कि यूएसए वो वाहिद कंट्री है जो सबसे आसानी से वीज़ा देता है, जिसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना एनटीएन चाहिए। 185 यूएसडी आपने पे करना है, वो भी आपने खुद पे करना है अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में, या ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं उनके लिंक पे। यूएस से थाईलैंड से ज़्यादा इजी हो चुका है। लोग कहते हैं कि जी यूएस का फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, इट्स वेरी टेक्निकल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस वीज़ा के बारे में हमने बात करनी है उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन हमें बार बार रिक्वेस्ट आती है कि जी मज़ीद क्या अपडेट आ रही है, किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यूएसए वो वाहिद कंट्री है जो सबसे आसानी से वीज़ा देता है, जिसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना एनटीएन चाहिए, ना ही कुछ और रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन फिर भी लोग हेजिटेट करते हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास लो बैलेंस है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो मेरे भाई, यूएस वीज़ा के लिए कुछ भी आपको नहीं चाहिए। यूएस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट सबसे इजी है, ना यूके की इतनी आसान है, ना कनाडा की इतनी आसान है, ना ऑस्ट्रेलिया की इतनी आसान है, ना शेंजन की इतनी आसान है, और ना ही मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ थाईलैंड की इतनी आसान है। यूएस से थाईलैंड से ज़्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि इसके लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते। जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आपने जस्ट अपना पासपोर्ट लेके जाना है, DS 160 की कंफर्मेशन लेके जानी है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, और दैट्स इट। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जब आपने वीज़ा ऑफिसर के सामने अपीयर होना है यूएस एम्बेसी में। सिर्फ और सिर्फ जो फ़ीस लगती है वो 55,500 है आजकल के हिसाब से। अगर USD को 185 USD को अगर कन्वर्ट करें तो 55,500 फ़ीस है। तो जो बंदा 55,500 नहीं पे कर सकता, और ट्रैवल एजेंट्स हो, डिफरेंट कंसल्टेंट हो, उनको 20-20, 30-30 लाख रुपए की ऑफ़र कर रहा होता है कि जी मेरा वीज़ा आप फलाने कंट्री का लगवा दें, मुझसे बाद में इतने पैसे ले लें, तो वो बंदा कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता, और हमेशा वो बंदा जो है अपने पैसे ज़ाया करेगा एजेंटों के चक्करों में, डन बेस के चक्करों में, डंकियों के चक्कर में। लेकिन अपने ऊपर जो है उसने 55,500 नहीं लगाने। इसका मतलब है कि वो बंदा सीरियस ही नहीं है अपने लिए। जो बंदा सीरियस होगा यूएस के वीज़ा फाइल के लिए, यूएस जाना चाहता होगा, जो जेन्युइन ट्रैवलर है, वो इस तरह लोगों के पीछे पीछे नहीं होता कि जी मेरा पैसे ले लें और मुझसे काम करवा लें, और मेरा काम कर दें, और वीज़ा पेमेंट जो है मैं आफ्टर उस पर दूँगा। तो वो जो बंदा इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है उसको कि भाई वो अपने साथ लॉयल नहीं है तो वो दूसरों के साथ क्या लॉयल होगा। तो जस्ट 185 USD आपने पे करना है, वो भी आपने खुद पे करना है अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में, या ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं उनके लिंक पे, और आपने DS 160 फिल करना है, फ़ी पे करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपीयर हो जाना है। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते यूएस के लिए। बहुत सारे लोग हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि क्या करते हैं, डन बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। डन बेस क्या है, एम्बेसी की फ़ीस जो है वो एप्लीकेंट से पे करवाते हैं, और कहते हैं कि जी अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपसे हमने 20 लाख ले लेना है, 30 लाख ले लेना है, 40 लाख ले लेना है। वो इस पर खुश हो जाते हैं, इस पर वो राज़ी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करें। बहुत सारी लोग कहते हैं कि जी यूएस का फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, इट्स वेरी टेक्निकल। बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती हैं, वो मिस्टेक कर लेते हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो है उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। टोटली जो 80% जो वीज़ा एप्लीकेशन का डिसीजन है वो आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे है। बहुत सारे लोग मुझसे इख्तिलाफ़ भी करेंगे कि जी ये कैसी बात है, जनरल इन्फॉर्मेशन तो है। जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन बहुत ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जो भाई भी यूएस की कंसल्टेंसी लेना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।